Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. TLSC welcomes you to the online tutorial session. Let's join hands to this new technology and usher into the new progressive era. The Learning School wishes a very bright and fruitful academic week to all of you. Lecture number 20, Grade 9. Sections are A, B and C. Subject is Biology. Unit number 4. Topic is diffusion. Page number 69. So let's start with lecture number 20. Recap. In the last lecture, we studied about the cell area and size. Objective. In this lecture, we will study about process of diffusion. Important terminology: diffusion, solute, solvent, transport proteins, passive transport. Drill words. First drill word is concentration. Concentration means thickness, गाढ़ापन. ये इंग्लिश वाला कंसंट्रेशन नहीं है, मतलब फोकस करना नहीं है. ये बायो के लिहाज से हम इसको डिफाइन करेंगे तो वो क्या होगा? थिकनेस यानी गाढ़ापन. नेक्स्ट आता है सॉल्यूट. सॉल्यूट इज़ द डिज़ोल्व थिंग इन आ सोल्यूशन. किसी भी सोल्यूशन के अंदर जो हलशुदा चीज़ होती है उसे हम सॉल्यूट कहते हैं. जैसे कि आप शुगर और वाटर का जब सोल्यूशन बनाते हो तो उसके अंदर जो शुगर होती है, जो उसके अंदर हल हो रही होती है, वो क्या होगी? सॉल्यूट. नेक्स्ट आता है सॉल्वेंट. द लिक्विड पार्ट ऑफ आ सोल्यूशन इज़ नोन एज सॉल्वेंट. किसी भी सोल्यूशन का जो लिक्विड पोर्शन होता है उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं. जैसे कि जब आप शुगर और वाटर का सोल्यूशन बनाते हो तो उसमें जो पानी है वो सॉल्वेंट होगा. नेक्स्ट वर्ड इज़ ट्रांसपोर्ट. द मूवमेंट ऑफ द थिंग्स फ्रॉम वन प्लेस टू अदर. एक जगह से दूसरी जगह चीज़ों की मुंतकिली या हरकत को हम क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्ट. सो आवर टॉपिक इज़ डिफ्यूजन. डिफ्यूजन की जब हम डेफिनेशन करते हैं तो हम कहेंगे द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स. मॉलिक्यूल्स की हरकत फ्रॉम एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन. के मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ. हाई कंसंट्रेशन हम किसे कहते हैं? द एरिया और सोल्यूशन हैज़ मोर सोल्यूट. वो एरिया या वो सोल्यूशन जिसके अंदर सोल्यूट की मिकदार ज़्यादा होती है. लो कंसंट्रेशन का मीनिंग क्या होता है? द एरिया और सोल्यूशन हैज़ लेस सोल्यूट. वो एरिया या वो सोल्यूशन जिसमें सोल्यूट की मिकदार कम होती है. सो ये थी इसकी डेफिनेशन. नेक्स्ट इज़ द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स. जो मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे होते हैं वो तीन तरह के हो सकते हैं. सॉलिड हो सकते हैं, लिक्विड हो सकते हैं या फिर गैस की फॉर्म में हो सकते हैं. अब कंडीशन ये है कि मॉलिक्यूल्स मूव ओनली. मॉलिक्यूल्स सिर्फ उसी वक्त मूव करेंगे व्हेन टेम्परेचर इज़, जब टेम्परेचर जो है 0 डिग्री केल्विन हो या फिर -237 डिग्री सेंटीग्रेड हो. ये इक्वल ही अमाउंट्स हैं, 0 डिग्री एंड -237, बट इनके स्केल डिफरेंट हैं. नेक्स्ट हम देखेंगे एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूजन. हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस एट अ टाइम हो रहे होते हैं जिसमें डिफ्यूजन हो रही होती है. डिफ्यूजन के थ्रू मॉलिक्यूल्स एक पार्ट से दूसरे पार्ट में मूव कर रहे होते हैं. तो उसमें फर्स्ट एग्जांपल हम लेंगे गैसियस एक्सचेंज इन गिल्स और लंग्स. गैसियस एक्सचेंज हम कहते हैं गैसों का तबादला, मतलब रेस्पायर करना. गैसों का तबादला हम तभी करते हैं ना जब हम रेस्पायर करते हैं, मतलब जब हम सांस लेते हैं. रेस्पायरेशन के दौरान जब हम हवा को अपनी बॉडी में लेके जाते हैं तो उसमें मौजूद ऑक्सीजन को हम अपने बॉडी में रख लेते हैं, जबकि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको हम बाहर निकाल देते हैं. और डिफ्यूज़ किस में होती है जाकर वो ऑक्सीजन? लंग्स में जाके. ठीक है. जो गिल्स होते हैं ये फिशेस में प्रेजेंट होते हैं, उनके माउथ के करीब गिल्स प्रेजेंट होते हैं. इसके थ्रू जो वाटर होता है इनके गिल्स के थ्रू बॉडी के अंदर चला जाता है और उसमें ऑक्सीजन जो होती है वो इनकी बॉडी में ही रह जाती है और बाकी वाटर बाहर आ जाता है. ठीक है. सेकेंड एग्जांपल है मूवमेंट ऑफ द फूड मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इंटेस्टाइन टू ब्लड. कि फूड मॉलिक्यूल्स का इंटेस्टाइन से ब्लड के अंदर दाखिल होना. वो किस तरह से होता है?
जब हम खाना खाते हैं तो वो स्टमक में जाके डाइजेस्ट होता है, उसके बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर एब्जॉर्ब होते हैं, मतलब वहाँ से जज़ब किया जाता है। जज़ब क्या होगा, उसमें जो फूड के कंपोनेंट्स हैं, मेजर कंपोनेंट्स कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन वगैरह, वो जज़ब होते हैं और डिफ्यूज़ हो जाते हैं किस में, ब्लड के अंदर। ब्लड के अंदर कैसे डिफ्यूज़ हो जाते हैं कि जो इंटेस्टाइन की जो वॉल्स होती हैं ना, उसमें कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं, ब्लड कैपिलरीज, ठीक है, तो उसमें ये डिफ्यूज़ हो जाता है। नेक्स्ट आता है कि डिफ्यूजन को हम पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर किसी भी एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमने कहा कि इसमें मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ। आपने कभी देखा हो कि कभी जो वाटर है ज़मीन पे, अगर ऊंची ज़मीन से नीची ज़मीन की तरफ वो इजीली मूव करता है। हाँ जी, सीढ़ियों के अगर हम एग्जांपल लें स्टेयर्स की, ऊपर से नीचे इजीली मूव कर पाएंगी, लेकिन अगर नीचे से ऊपर पानी को ले जाना हो तो वो खुद ब खुद नहीं मूव करेंगे, बल्कि हमें उस पर कोई एनर्जी यूज़ करनी पड़ेगी, हमें खुद ले जाना पड़ेगा पानी को नीचे से ऊपर, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि इसमें कोई एनर्जी यूज़ नहीं हो रही, ये पैसिव ट्रांसपोर्ट कहलाती है। नेक्स्ट आता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेट का मीनिंग होता है सहूलत। ये भी डिफ्यूजन सेम होती है, लेकिन इसमें सहूलत देता है कोई चीज़ डिफ्यूजन करने के लिए, और वो सहूलत कौन देता है, स्पेशल प्रोटीन्स होती हैं। इसको भी जब हम डिफ़ाइन करते हैं तो इसकी डेफिनेशन सेम डिफ्यूजन की तरह ही है, द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एरिया ऑफ हाई कंसनट्रेशन टू एरिया ऑफ लोअर कंसनट्रेशन, ठीक है। अब ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन स्पेशल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनके लिए होते हैं। वो कौन से होते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उनका साइज़ लार्ज होता है, वो खुद ब खुद हायर से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ भी इजीली मूव नहीं कर पाते, तो उनको स्पेशल प्रोटीन्स होती हैं जो कि हायर एरिया से लोअर एरिया तक लेके आती हैं खुद, इसलिए वो प्रोटीन से उनको फैसिलिटेट कर रही ना, सहूलत दे रही हैं। देखें, सम मॉलिक्यूल्स आर लार्ज, कुछ मॉलिक्यूल बड़े होते हैं, कैन नॉट क्रॉस द मेम्ब्रेन, वो मेम्ब्रेन को पास नहीं कर सकते, दे आर ट्रांसपोर्टेड बाय स्पेशल प्रोटीन्स कॉल्ड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। तो फिर उनको ट्रांसपोर्ट कौन करता है, स्पेशल प्रोटीन्स होती हैं जिनको हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। ये बेटा वही प्रोटीन्स है, जब हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा था, उसका स्ट्रक्चर पढ़ा था, तो उसमें सेंटर में प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं। तो एक्चुअली ये वही वाली प्रोटीन है जो कि जो सब्सटेंसेस होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोई भी मेम्ब्रेन को क्रॉस करने में हेल्प करती हैं, ठीक है। तो ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो है, डिफ्यूजन की तरह ये सेम टू सेम, बस फ़र्क ये है कि यहाँ पर प्रोटीन्स हेल्प कर रही हैं और सिंपल डिफ्यूजन में प्रोटीन्स हेल्प नहीं करती। ये देखें प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर एज इट इज़ जैसे हमने पढ़ा था, ये सेंटर में जो आपको येलो कलर की नज़र आ रही हैं, ये स्पेशल प्रोटीन्स ही हैं जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, ठीक है। ये देखें जो आपको स्टार्स की फॉर्म में नज़र आ रहे हैं, ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जिनको कौन मूव करवा रहा है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू ये मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, किसके थ्रू, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स के थ्रू। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन उनको मूव करवा रहा है। साथ में आपको सिंपल डिफ्यूजन भी नज़र आ रही है, देखें वो आराम से खुद ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन से गुजर रहा है, उसको कोई भी हेल्प आउट नहीं कर रहा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफ्यूजन वाला, ये मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है, डिफाइन डिफ्यूजन, गिव एग्जांपल। तो आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना है, होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।